नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के साथ उपस्थित हुए हैं जो टेस्ट था सेट का, उन सारे जो प्रश्न थे उन सारे प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग खुद से मिला सकते हैं कि कौन कौन सा आप लोग का प्रश्न गलती हुआ है, कौन कौन सा सही हुआ है। हालांकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ही बेसिक था और इंट्रोडक्शन के आधार पर था और उसमें कुछ प्रॉपर्टियां भी लगाई गई थी जो आप लोगों को क्लास में बताई गई थी। तो चलिए सबसे पहले आज के दिन का जो शुरुआत है वो एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। इसमें एक बात लिखा हुआ है कि जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं। हालांकि असफलता हमारे जीवन का एक पार्ट्स है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि पढ़ करके हम लोग को आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, बोर्ड्स में 400 से प्लस नंबर लाना है, ये सब सोचते रहते हैं। और ये सोचते कब है, जब आराम आराम से खा करके बेड पर सो रहे होते हैं, तब ये सारी बातें चल रही होती दिमाग में। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि इसको करते कैसे है, करना कैसे है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोग दो लोग व्यक्ति में सफल जीवन में असफल होते हैं, पहला वो जो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं है, ठीक है। और दूसरा वो जो करते तो है लेकिन सोचते नहीं है कि हम क्या करेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी साइकिल पर चढ़ गए और उस रास्ते से जा रहे हैं, बहुत एकदम मेहनत से पैडल मार रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है ये पता ही नहीं है, तो आपका वो मेहनत करना शायद बेकार माना जाता है। इसी प्रकार से अपने जीवन में भी अगर आपको ये पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, अगर ये पता नहीं है तो आप निश्चित ही सफलता आपके हाथों में मिलती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों जीवन में, हालांकि मैं खुद इन बातों का अक्सर करता हूं, कि सोचते ही नहीं रहना है बल्कि करना भी है। और जब करते हैं तो सोचते रहना है। कहने का अर्थ हो गया कि जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें दो वर्ड्स होना बहुत ही अनिवार्य है। जब सोचते हैं तो करते रहिए, जो सोचते हैं उसको करिए, और जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए इसका परिणाम क्या निकल के आने वाला है। चलिए चलते हैं आज के हम लोग इस एनालिसिस में, और एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट सवाल था उसका हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। और इन सारे प्रश्नों को आप लोग मिलाइएगा और मिला करके देखिएगा कि आपका कितना इसमें सही आंसर आया, ठीक है। चलिए 1 मिनट मैं आप लोग के वीडियो को थोड़ा सा इधर कर दूं तो बेहतर होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने फोन को जूम कर लीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि इसको ये आपको दिख जाए और हमें बताने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए पूरी कोशिश में हूं ये आपको बड़ा दिखे। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये दिख रहा होगा। आप लोग के सामने जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह समुच्चय होगा, ये पहला सवाल था। तो यहाँ पर देखिए, भारत के 10 प्रतिभावान कवियों का समूह। यहाँ पर प्रतिभावान वर्ड जो है ये इस पूरे के पूरे समूह को क्या करता है, अपरिभाषित कर देता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये तो वर्ड गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। भारत के सुंदर, यहाँ पर ये सुंदरता क्या है, एक अपरिभाषित शब्द है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं होगा। बिहार के खतरनाक, यहाँ पर एक खतरनाक वर्ड आ गया, ये भी अपरिभाषित शब्द है, इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। सभी पूर्णांकों संख्याओं का समूह, तो सभी पूर्णांक संख्या का जो समूह होता है वो सेट होता है। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी जो नंबर सिस्टम होता है वो हमेशा सेट होता ही होता है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो पूर्णांक संख्या का सेट है वो मतलब अपरिमित सेट होता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर का सवाल देखिए। सवाल कर रहा है कि a बराबर 1 2 4 9, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। क्या 1 a में बिलोंग्स कर रहा है, सब समझिए इसको। ऑप्शन से चलिए, 5 बिलोंग्स टू a, क्या 5 जो है वो a का सदस्य है, तो a के घर में 5 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। 7 है क्या, 7 a का सदस्य है, तो आंसर है नहीं। 2 a का सदस्य है, 2 a का सदस्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर डी ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल कहता है कि a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू z, जहाँ x का मान 5 से बड़ा है। इसको रोस्टेड रूप में लिखिए। देखिए x तो एक पूर्णांक है और सवाल करा 5 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 5 से बड़ा है बराबर, तो 5 के बाद क्या होता है
4 कभी होता है क्या भाई, तू ये तो ऐसा ही चला गया। या अगर आप 5 से बड़ा तुम 1 2 3 4 कर रहे हो, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 कह रहा 5 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, ये सिर्फ 10 तक लाके छोड़ दिया है, तुम भी नहीं होगा। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा कि 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट करके इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 4 का सवाल देखिए, कह रहा है कि इम्पेटी सीट इज ए, है ना, रिक्त समुच क्या होता है। देखो भाई एक बात बोलो कि किसी भी जो रिक्त समुच होता है उसको हम गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे। इस घर में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, इसको गिन पाएंगे आराम से, कोई नहीं है। मतलब ये कौन सा सेट है, ये परिमित समुच्चय है ना, फिनिट सेट है। कह रहे कि सेट ए के पावर सेट ए में तत्व की संख्या इतना है। मतलब सेट ए दे दिया है जिसमें 3 अवयव है 1 2 3, तो कह रहा है कि इसमें पावर सेट क्या होगा, तो 2 पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 टू द पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। याद रखना चाहिए आप लोग को, ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था। धनात्मक पूर्णांकों का समूह डैश होता है, अभी तुरंत बताया कि धनात्मक पूर्णांक का समूह अपरिमित होता है। कौन सा होता है, अनंत, या इसको कह सकते हैं अपरिमित। निम्नलिखित में कौन सा 2 सेट बराबर है। भाई देखो 2 सेट बराबर है, मैं इसको थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा पीछे, चलिए कौन सा सेट बराबर है। तो ए बराबर 1 2 है, बी बराबर केवल 1 है, तो ये तो नहीं होगा। सी बराबर 1 2 3 2 1 3, देखिए सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 है, यहाँ 1 2 3 है, ये तो नहीं होगा। 1 2 4 है या 1 2 3 है, ये संभव नहीं है। तो इसका बी क्या, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें, कभी कभी इन समस्याओं से हमको भी निपटना पड़ता है। चलिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे कि जो धनात्मक पूर्णांक का सेट होता है वो कौन सी होता है, वो अनंत होता है। निम्नलिखित कौन सा देश सेट बराबर है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वो 100 से छोटा है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है 1 4 9 16 25 36 64 81 85, 85 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हटाओ। यहाँ देखो एक्स एक पूर्ण वर्ग है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 0 1 4 9 16 25 36 49 80 64 और 81, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, 121, ये तो 100 ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। कहा जाता है सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है, यानी कि सेट कहा जाता है। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, 10 का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए कि समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था, तो जॉर्ज कैंटर्स के द्वारा किया गया था 1845 से 1918 के बीच में। ठीक है, चलिए जॉर्ज कैंटर्स के द्वारा किया गया था। शब्द इलाहाबाद शब्द में कितने अवयव की संख्या है, इलाहाबाद देखिए तो जरा, ए लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, फिर ए दोबारा नहीं लिखना है, एच लिखा हुआ है, ए नहीं लिखना, बी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो कितने शब्द हो गए, 3 2 5, कितने शब्द इसमें, 5 शब्द हैं, है ना। हालांकि सबका रिपीटेशन हुआ है, इसलिए हम लोग रिपीटेशन वाले शब्द को नहीं लिखते हैं। आइए 12 का सवाल देखिएगा, 0 और 1 के बीच पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है, तो 0 और
एक के बीच जो पूर्णांक संख्या होता है वो कोई भी नहीं होता है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या है ही नहीं। निम्न कौन सा समतुल्य समुच्चय है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि TOP 3 अक्षर है, यहाँ पर POT ये भी 3 अक्षर है, तो ये दोनों आपस में समतुल्य समुच्चय और बराबर समुच्चय भी कहलाते हैं। सवाल 14 का सवाल है कि बराबर समुच्चय, देखिए इक्वल सेट हमेशा कौन समुच्चय होता है, तो जो बराबर सेट होता है वो हमेशा समतुल्य समुच्चय होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर 15 का सवाल है कि रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, तो रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार से हम लोग फिर क्या करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं कि इसका आंसर कौन कौन सा होने वाला है, और इसके बाद आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा और आपका आंसर खुद पता चल जाएगा कि आपने कितने सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। मैं सारे जितने भी लिखा हुआ था सारे रिकॉर्ड्स कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट कलर से आप लोगों को समझा सकूँ, और आप लोग तुरंत से इन सारे सवालों को अपना से खुद से कर लीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी वीडियो पसंद आए होंगे और जो टेस्ट किए होंगे उसका एनालिसिस आपको बेहतर तरीका से मिल गया होगा। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल आप लोग निम्नलिखित कौन सा समूह सेट होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सही है, तो यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू ए, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स का मान 5 से बराबर है, तो इसका ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त समुच्चय होता है वो परिमित समुच्चय होता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। पावर सेट ए के अवयव की संख्या कितना है, इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय हमेशा कौन सी होता है, धनात्मक अनंत होता है, यानी कि अपरिमित होता है। निम्नलिखित में कौन सा 2 सेट बराबर है, यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर 1 2 3 2 1 3 ये दोनों सेट आपस में बराबर है। एक्स सच एक्स पूर्णांक संख्या है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 9 का सवाल कह रहा है कि सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है, सी आंसर सही है। समुच्चय का सिद्धांत के जॉर्ज कैंटर्स के द्वारा दिया गया था, ये बात सही है। इलाहाबाद में 5 वर्ड आते हैं, ये बात सही है। 0 और 1 के बीच पूर्ण संख्या से बना समुच्चय रिक्त समुच्चय, ये बात सही है। कौन सा समतुल्य समुच्चय है, तो TOP POT दोनों समुच्चय है। बराबर समुच्चय में हमेशा समतुल्य समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है। ये शॉर्ट में लास्ट में आप लोग इन सारी चीज से मिला लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।